हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा कुछ प्रश्न है, गोबी नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोबी नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और गोबी के साथ साथ और कुछ याद कर लीजिए। तो लंबाड़ी हो गया, लंबाड़ी भी किसका है? तो लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कोलाट्टम कोलाट्टम ये भी आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है। और अगर इसके बाद बात करें तो छड़ी छड़ी हो गया, ये आंध्र प्रदेश का है। धीमसा हो गया, ये कहाँ का है? तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। दप्पू हो गया, दप्पू भी आंध्र प्रदेश का है। भाम कल्पम ये कहाँ का है? ये भी आंध्र प्रदेश का है। तो इतने याद रखने हैं आंध्र प्रदेश की, इसी में से पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो पंडवानी पंडवानी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। और कर्मा हो गया, डांगला हो गया, ये भी छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। और असम की बात करें तो असम में बिहू बिहू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और बगरुम्बा हो गया। और कौन से हो गए? तो असम की बात करें तो बिहू, बगरुम्बा, अंकिया नाट, नागा नृत्य और बिछुआ, ये सभी पूछे जाते हैं असम में। और मध्य प्रदेश की तो दो राई एक और मटकी, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतूर से। और इसके साथ कौन कौन है? भजन, सोपोरी, ये भी किससे संबंधित हैं? तो ये भी संतूर से संबंधित हैं। और सितार से कौन कौन संबंधित है? तो सितार से पंडित रविशंकर हो गए, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रविशंकर हो गए, ये सितार से संबंधित हैं। और बात करें तो उमाशंकर मिश्र हो गए, और राजीव जनार्दन हो गए, और उमाशंकर मिश्र, निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सभी सितार से संबंधित। तबला से अल्लाह रखा खान। और बात करें अल्लाह रखा खां हो गए किससे? तबला से। और कौन हो गए? तो जाकिर हुसैन हो गए, और किशन महाराज, गुदई महाराज, ये सभी तबले से प्रसिद्ध संबंधित हैं। और बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। तो बांसुरी से कौन से हैं? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये किससे हैं? तो ये दोनों बांसुरी से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो इंद्रधनुष अभ्यास भारत और मालदीव की के मध्य होता है कि भारत और ब्रिटेन के? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य इंद्रधनुष अभ्यास होता है। इसके साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो अजय वारियर ये किसके मध्य होता है? ये भी ब्रिटेन के मध्य होता है। और बात करें तो कि कौन सा अभ्यास होता है? तो एक कोंकण अभ्यास, ये भी भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। फ्रांस की बात करें तो वरुण और शक्ति, ये दो अभ्यास किसके मध्य होते हैं? तो ये दोनों अभ्यास फ्रांस के मध्य होते हैं। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में मैत्री अभ्यास सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। तो मैत्री अभ्यास किसके मध्य होता है? तो थाईलैंड के मध्य होता है। मालदीव की बात करें तो मालदीव में एक हो गया, एक और एक कौन सा होता है बताइए? तो एक होता है एक था या एकाथा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम किस देश की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और इसकी जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर कुआलालंपुर इसकी मलेशिया की राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है वो कौन सी है? रिंगित किसकी मुद्रा है? तो मलेशिया की मुद्रा है। तुर्की की बात करें तो तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। और जो मुद्रा है वो कौन सी है? लीरा इसकी मुद्रा है। वियतनाम की बात करें तो इसकी जो राजधानी है हनोई है। और जो मुद्रा है वो कौन सी है? डोंग इसकी मुद्रा है, ठीक है। और अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाके पहला प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विश्व रेडियो दिवस
13 फरवरी को मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, महिला दिवस है, वो भी किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 12 फरवरी की बात करें तो 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वो 12 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। और लाला लाजपत राय कौन किस नाम से जाना जाते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। और रविन्द्रनाथ टैगोर किस नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? तो के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 से के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध है। और जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का जो समिति बनी थी राष्ट्रीय आय के लिए, वो कौन सी थी? तो पीसी महालनोबिस का संबंध किस समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से है। और अगर बात करें आर्थिक या वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसके लिए बनाई गई थी रघुराम राजन समिति जो है ये आर्थिक या वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए बनाई गई थी। कर सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो राजा चैलया समिति कब बनाई, ये किसके लिए बनाई गई थी? तो कर सुधार के लिए बनाई गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसके कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। ठीक है। और नई दिल्ली में किसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली की बात करें तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये 1958 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर और बात करें तो नई दिल्ली में एक NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई। और जो इसके लिए एक्ट आया था कब आया था? तो 1988 में इसके लिए एक्ट आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेत की समाधि किसकी पुस्तक है? तो रेत की समाधि किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो रेत की समाधि गीतांजलि श्री की पुस्तक है। शशि थरूर की पुस्तक एक पुस्तक बताइए। तो एक पुस्तक है भाई आई एम ए हिंदू। तो भाई आई एम ए हिंदू किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर की पुस्तक है। विक्रम सेठ की बात करें तो इसकी है ए सुटेबल गर्ल किसकी पुस्तक है? ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। चेतन भगत की बात करें तो वन इंडियन गर्ल, ये किसकी पुस्तक है? तो ये चेतन भगत की पुस्तक है। ठीक है। रानी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो रानी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो रानी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और नागपुर में जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? तो नागपुर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा। ये कहाँ है? तो ये नागपुर में है। और लखनऊ की बात करें तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। वाराणसी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब से हुई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण की अधिनियम की शुरुआत 1986 में हुई। ठीक है। इतना याद रखना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और 1972 में किसकी स्थापना हुई? तो 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण की अधिनियम की शुरुआत हुई। तो 1972 में किस अधिनियम की शुरुआत हुई? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। 1980 में क्या आया? तो ये था वन्य जीव संरक्षण और ये होगा वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। 1927 में क्या आया? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर
किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। और इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में इसी एक्ट के द्वारा हुई थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। कलकत्ता में इसी एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, जिसका नाम नियंत्रण परिषद एक थी, उसकी स्थापना हुई थी 1784 के एक्ट से। और चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो कंपनी को का एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, जो एकाधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। और चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो इस कार्यक्रम का शुरू कब हुआ? तो 1975 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1974 से 1978 तक चली। और ये 4 वर्ष की योजना थी, क्योंकि बाद में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी तो उन्होंने ये योजना बंद कर दी थी और आगे अपनी योजना जो रोलिंग प्लान थे वो चलाने लगे थे। और उसके बाद तीसरी की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब हुई थी? तो ये 1961 से 66 के बीच हुई थी। और चौथी पंचवर्षीय की योजना की बात करें तो 1969 से 1974 के बीच हुई। और कौन सी बची है? तो तीसरी हो गई, 5वीं हो गई, चौथी हो गई और छठी बची है। तो छठी कब से कब तक थी? तो 1980 से 85 तक थी 1980 से 85 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी मुद्रा कोष की? तो 1944 में हुई थी। 1944 में एक और संस्था की स्थापना हुई, वो थी विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ही हुई थी। ठीक है। तो IMF और विश्व बैंक की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसकी स्थापना 1944 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये मैड्रिड में किसकी स्थापना हुई थी? तो मैड्रिड की बात करें तो इसमें किसकी स्थापना हुई थी? तो पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैड्रिड में हुई थी, यानी कि स्पेन में हुई थी। और इसका इंग्लिश में बात करें तो WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। और रोम में किसकी स्थापना हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 में कहाँ हुई थी? रोम में हुई थी। और वियना की बात करें तो वियना में किसकी स्थापना हुई थी? तो वियना में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना वियना में हुई थी, यानी कि ऑस्ट्रिया में। और ये कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और किस में होते हैं? तो आइस हॉकी में कितने ही खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी में भी 6 ही खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो कबड्डी हो गई, कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और हैंडबॉल हो गए, हैंडबॉल इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। और वाटर पोलो हो गए, वाटर पोलो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये याद रखना। ठीक है। 8 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो 8 खिलाड़ी जिम्नास्टिक में होते हैं। ठीक है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? तो 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 2012 की जनगणना जो थी वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं जनगणना थी। ठीक है। 2011 की जनगणना जो थी 7वीं जनगणना थी। 1951 में पहली जनगणना हुई, फिर 61 में हुई, फिर 71 में हुई, फिर 81 में हुई, फिर 91 में हुई, फिर 2001 में हुई और फिर 11 में हुई। तो गिन लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं 2011 में हुई। ठीक है। तो 2000
11 में 7वीं जनगणना हुई, और जो नियमित जनगणना थी तो वो 15वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत की ना पूछे तो ऐसे ही पूछे तो 15वीं जनगणना थी, और इसकी शुरुआत 1881 से हुई थी, नियमित जनगणना रिपन के समय, ठीक है। और 1872 में जो जनगणना पहली जनगणना हुई थी वो किसके समय हुई थी, तो मेयो के समय हुई थी 1872 में, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, यानी कि हरियाणा में है। तो हरियाणा में कौन सा है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हरियाणा में करनाल में है, ठीक है। और नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में कौन कौन से जो हैं संस्थान, तो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो है, भारतीय मौसम विज्ञान भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो है ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और कौन सी है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी दिल्ली में है, ठीक है। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कौन सा संस्थान है, तो लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में ही है। और औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान भी कहाँ है, लखनऊ में ही है। तो औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान भी लखनऊ में है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में कौन से, तो कैंटरबरी घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं, तो कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा तो 1765 में इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों संधि हुई। तो पहली संधि बात आती है, पहली संधि किसके किसके बीच हुई, तो पहली संधि जो थी इलाहाबाद की पहली जो संधि थी वो शाह आलम किसके बीच, शाह आलम सेकेंड और किसके बीच, क्लाइव के बीच हुई। और दूसरी जो संधि थी वो किसके बीच हुई, तो दूसरी संधि की बात करें तो ये शुजाउद्दौला और किसके बीच, ये क्लाइव के बीच हुई, ठीक है। और 1768 में किसकी संधि हुई, तो 1768 में जो संधि हुई वो मसूलीपट्टनम की संधि हुई। मसूलीपट्टनम इसका नाम है, मसूलीपट्टनम की संधि हुई। और मसूलीपट्टनम में इसमें किसकी किसके बीच संधि हुई, तो मसूलीपट्टनम में जो संधि हुई उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई एक तरफ, और एक तरफ हैदराबाद, इसके बीच संधि हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1757 में किसके बीच संधि हुई, तो 1757 में अलीनगर संधि से कहते हैं, अलीनगर संधि जिसे कहते हैं, ये कब हुई, तो अलीनगर संधि जो है वो कब हुई, तो अलीनगर संधि की बात करें तो सिराजुद्दौला और किसके बीच हुई, तो सिराजुद्दौला जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद ये संधि हुई, और किसके बीच हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1665 में जो संधि हुई वो किसके बीच हुई, तो पुरंदर की संधि थी ये, और ये किसके बीच हुई, तो जयसिंह फर्स्ट और किसके बीच हुई, तो छत्रपति शिवाजी के बीच ये संधि हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो भारत का पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। ये कब, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1780 में किसने की, तो इसकी स्थापना जो थी J.A. हिक्की ने की थी। और कब की थी, तो इसकी स्थापना 1780 में की थी। और उसके बाद संवाद कौमुदी, इसकी स्थापना जो थी 1821 में हुई थी, किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, राय ने किसकी स्थापना की थी, संवाद कौमुदी की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में हुई थी, और किन्होंने की थी, तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और और एक और थे व्यक्ति जिनका नाम था मोतीलाल घोष, तो मोतीलाल घोष इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इन दोनों लोगों ने मिलकर। और प्रबुद्ध भारत की बात करें तो ये 1896 में इसकी स्थापना हुई, और किसने की,
और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। ठीक है, तो बंगाल गजट, इसका ऑप्शन सही, बी आंसर सही होगा। तो सबसे पहला जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ठीक है, तो अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर कोई कमी है वीडियो में तो आप इसे कमेंट में बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी हमारी अच्छी सी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। तो चलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस सेट तीसरे में मिलते हैं। धन्यवाद।